नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम एक बहुत अच्छी कॉपी डिस्कस करेंगे। इस कॉपी को देखने पर हमको ये पता लगता है कि वास्तव में जो हमको किस तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, किस तरह की वास्तव में दिखती हैं। तो कई बार हम लोगों ने बोला है कि भई आप 3 मार्कर में 3 पॉइंट लिखिए, 5 मार्कर में कम से कम 5 या 6 पॉइंट बनाइए और पॉइंट में विविधता लाइए तथा सिंप्लिसिटी से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट लिखिए। पर कई बार बताने के बाद भी बच्चे उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने में थोड़ा-सा पीछे रह जाते हैं। तो आज हम इस कॉपी के माध्यम से इसमें समझेंगे कि किस तरह से चीज़ें दिखनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। और ये कॉपी मैं बता दूँ आपको कि इनके कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे नंबर आते हैं। हमेशा 80 प्लस नंबर इनके रहते हैं। तो बहुत कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं कोई 1-2 बार नंबर ज़्यादा आए हैं, नहीं। हमेशा अच्छे नंबर रहते हैं। तो डिटेल में कॉपी को डिस्कस करते हैं। ये जैसे 3 मार्कर हैं, तो देखो 3 मार्कर में 3 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं, ठीक है? यहाँ भी 3 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं। कोई भी पॉइंट जैसे इस सवाल में हम देखें तो जैसा हम बोलते हैं कि कोई भी पॉइंट एक लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वही इन्होंने किया है। यहाँ ज़्यादा बड़ा लाइन पॉइंट नहीं है, ठीक है? तो ये भी बहुत सही इन्होंने किया है। दूसरा देखिए, यहाँ भी इस तरह का और छोटा-सा बहुत प्यारा-सा डायग्राम बनाने देने का भी प्रयास इन्होंने किया है। तो इस तरह से एक साइड में ब्लॉक करके या साइड में स्क्वायर बनाकर हम एक डायग्राम भी दे सकते हैं, जिससे वस्तु स्थिति सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाती है। जैसे इसमें एकदम क्लियर है कि कहाँ पर ये है, तो ये एकदम स्पष्टता से क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो अब देखो आगे भी इन्होंने इसी तरह से स्पष्ट और जैसे सल्तनत कालीन भूमि पैमाइश की पद्धति, भूमि पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण अलाउद्दीन खिलजी ने, तो बहुत सरल 3 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, ठीक है? इसी तरह से पेटीकोट शासन वाला इन्होंने किया है। आगे देखो ये हाइलाइट भी किए हैं इन्होंने कि भाई हमने 3 बिंदु ये लिखे हैं, तो ये हाइलाइट भी इन्होंने किए हैं। फैक्ट भी जहाँ उचित है वहाँ डाला है, ठीक है? तो बहुत सिस्टमैटिक, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि एक व्यवस्थित तरीके से इन्होंने लिखा है और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ ओवर एक्स्ट्रा चीज़ें करने की कोशिश की है। बहुत व्यवस्थित लिखा है, अरेंज्ड लिखा है। दूसरा 3 पॉइंट या डायमेंशंस इन्होंने खोलने की कोशिश की है। देखो जब 3 पॉइंट भरा-भरा दिख जाता है ना और 3 अलग-अलग पॉइंट होते हैं, तो एग्ज़ामिनर वैसे ही अपने आप ये नंबर देता है कि भाई इसने ठीक लिखा है या इन्होंने ज़्यादा लिखा है। तो 3 मार्कर के बारे में यही है कि 3 पॉइंट हमको लिखने हैं, सिंपल पॉइंट लिखने हैं, 1 लाइन में लिखने हैं। जितने फैक्ट आपसे उपयोग हो जाए उतने फैक्ट आप उपयोग करें। ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग 3 पॉइंट कहने को तो लिख देते हैं, लेकिन एक ही पॉइंट को इलैबोरेट करते हैं बार-बार, तो वो रिपीटिशन अपन को नहीं करना है। अलग सेपरेट तीनों पॉइंट सेपरेट लिखना है और अलग डायमेंशन, जैसे इन्होंने कई जगह उसको तोड़ा है, देखते हैं। जैसे देखो स्थिति, विकास, महत्व, है ना? इसी तरह से फिर आगे भी इन्होंने उसको ब्रेक किया था, स्थिति, निर्माण, विशेष, समय, क्षेत्र, कारण, परिणाम। तो 3 अलग-अलग चीजें आप भी लिखने का प्रयास करें, ठीक है? अब आते हैं 5 मार्कर पर। 5 मार्कर में देखो हम लोग बोलते हैं कि भाई कम से कम आप 5 या 6 पॉइंट लिखिए। 6 पॉइंट का हम बोलते हैं कि आप कम से कम 6 पॉइंट लिखिए, ताकि एक डाइवर्सिफाई मिल जाए, उसको नंबर देने के लिए काफ़ी पॉइंट मिल जाएँ, ठीक है? और देखो आपको, आप ये समझ लो कि आपको अगर नंबर लेना है 3 मार्कर में या 5 मार्कर में, तो आप एक ही पॉइंट, एक ही लाइन का पॉइंट बनाएँ। आप उस एक ही पॉइंट को बहुत ज़्यादा खींचने की बजाय उसको संक्षेप में लिखने का प्रयास करें और संक्षेप में लिख के और ज़्यादा पॉइंट लिखने का प्रयास करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखते हैं इनका उदाहरण। देखिए, इन्होंने एक लाइन में ही पॉइंट लिखे हैं ज़्यादातर, कुछ पॉइंटों में ज़रूर ये 2 लाइन में गए हैं, नहीं तो बाकी। और ये देखिए एक छोटा-सा डायग्राम भी यहाँ देने का इन्होंने प्रयास किया है। ये भी देखो इन्होंने स्पष्ट बाँटा है। ये देखो ये भी हम कई बार बोलते हैं आपको कि
अगर आपसे विविधतापूर्ण पॉइंट नहीं सोचे जा रहे हैं तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलिए। जैसे उसमें क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एथिक्स, ये बहुत सारे, आर्थिक, सामाजिक, बहुत सारे पहलू उसमें भी आते हैं। तो आप अपने सभी सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट सोचने का प्रयास कीजिए, तो आपको बिल्कुल अलग अलग डायमेंशंस मिलेगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। जैसे ही आप दिमाग को ये कमांड देंगे कि मुझे इससे रिलेटेड ज्योग्राफी का पॉइंट सोचना है या सोशलॉजी का पॉइंट सोचना है, तो बिल्कुल उससे रिलेटेड वो पॉइंट आपको याद आएगा। ठीक है, तो देखिए अब अपन आगे देखते हैं। तो एक तो इनका पूरी कॉपी व्यवस्थित है, और देखिए ज्यादातर इन्होंने 5 या 6 पॉइंट लिखने का प्रयास किया है ताकि चेकर को पर्याप्त डायमेंशन मिल पाए। थोड़ा सा कई बच्चे बोलते हैं कि आंसर मोनोटोनस लगता है सर हमारा, मतलब मोनोटोनस मतलब एक ही तरह से लिखे जा रहे हैं, जैसे इन्होंने ये ब्लॉक्स यूज किए। ठीक है, तो यहाँ भी इन्होंने ब्लॉक्स यूज किए। ठीक है, फिर यहाँ जैसे पॉइंट्स और ऐसा और एक मैप दे दिया। तो ये बिल्कुल सही है कि आप अगर कर सकते हैं तो आप उसमें डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं। जैसे यहाँ ये सवाल है, जैसे विजय अभियानों का उल्लेख कीजिए, तो अभियान लिख दिए और उनकी विशेषताएं लिख दी। तो इस तरह का अपन डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ जैसे इन्होंने ब्लॉक्स में बांट दिया, कई तुलना वाले सवाल आते हैं, तो वहाँ तुलना वाले सवालों में हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम वो एक टेबल सी बना सकते हैं। जैसे तुलना वाले सवालों में कोई भी तुलना का आया हो, ठीक है, तो वहां पे हम एक तुलना का सवाल बना सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ, मान लो कोई भी एक्स और वाई में तुलना आई है, ठीक है, तो ठीक है, चल नहीं रहा होगा ये, देखते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो कोई भी एक्स और वाई में तुलना आई है, तो आप उसमें भी ये चीजें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो सकता है। ठीक, तो देखते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसमें इन्होंने कारण लिखे हैं, कारण और परिणाम, तो बढ़िया इन्होंने टॉपिक बना दिया है। इन्होंने इसमें भी देखो 6-7 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं इसमें। यहाँ जैसे देखिए वही वाली बात कि जो आ रहा था ना कि हाँ, कि अगर हम इसको अच्छे से डिवाइड करके, जैसे ये महाकाव्य और ये लिख दिए, साहित्य लिख दिए, और इनका ये वर्णन इन्होंने कर दिया। इसी तरह से ये पॉइंट भी, ये थोड़ा सा डिजाइन इन्होंने चेंज की है, यहाँ डिजाइन इन्होंने चेंज किए। ठीक है, और ये गुफाओं के नाम इन्होंने लिखे हैं। और देखिए आप एक चीज इनका देखिए कि पूरे में इनकी राइटिंग मेंटेन है, पूरे में इनका लिखने का तरीका साफ है, स्पष्ट है, कहीं कोई भागदौड़ नहीं लग रही है। तो यहाँ तक, जबकि अपन 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं 5 मार्कर पर, फिर भी इन्होंने चीजें मेंटेन की है। फिर ये थोड़ा सा इन्होंने डायमेंशन चेंज की, एक अलग तरह का देने का, पर फिर भी इन्होंने 5 या 6 पॉइंट हमेशा रखे इस चीज को। देखिए अब आते हैं 11 मार्कर। जो 11 मार्कर बहुत महत्वपूर्ण है नंबर की दृष्टि से। यहाँ हमने देखा है कि बच्चे इंट्रो और कंक्लूजन में बहुत समस्या में आते हैं। ज्यादातर हमने बताया कि इंट्रो में आप फैक्चुअल उस चीज के बारे में बैकग्राउंड और कुछ फैक्ट डालने का प्रयास करें। तो देखो इन्होंने बढ़िया यहाँ पर इंट्रो लिखा है 2-3 लाइन का, हालांकि इनके नंबर इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, राजनीतिक संरचना बताइए, कुछ मैप बनाया है, कुछ ये पैरामिड सिचुएशन बताई है कि इस तरह का क्लासिफिकेशन है। फिर आगे इन्होंने इस तरह से पॉइंट्स में लिखा है, और फिर ये निष्कर्ष इन्होंने लिखा है। तो ठीक है, इंट्रो और कंक्लूजन को आप अच्छे से, भूमिका और निष्कर्ष को अच्छे से इसमें लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए इन्होंने यहाँ चरणों में बांटा है। कई लोग ये बोलते हैं, जैसे वो यहीं पर ब्लॉक बना देते हैं, और जो पॉइंट लिखने वाले होते हैं ना, वो यहाँ पर पहले पूरे लिस्ट बना देते हैं और फिर उनको यहाँ लिखने लगते हैं। तो कई बच्चे पूछते हैं सर कि ब्लॉक बनाए कि नहीं बनाए। देखो, जब आपके पास पर्याप्त पॉइंट है और आपके पास इतने पॉइंट है कि जगह कम पड़ेगी, तब तो आप सीधा यहाँ पॉइंट से लिखिए, आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको लगता है कि नहीं पॉइंट बहुत ज़्यादा है और मैं इतने पॉइंटों का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ आप पूरे पॉइंट उनको दिखा दीजिए कि ये पॉइंट उनके आएंगे, और फिर वहाँ जो प्रमुख पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का आप यहाँ पर वर्णन कीजिए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे पूरे पॉइंट, अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ से लिखना शुरू किया, और जब ज्यादा पॉइंट की स्थिति आती है तो लास्ट में अन्य करके गोला बना देते हैं, अदर्स या अन्य, और फिर यहाँ चारों तरफ पॉइंट लिख देते हैं। तो ये भी आप इस केस में कर सकते हैं। ठीक है। फिर 11 मार्कर में इन्होंने यही किसान आंदोलन से रिलेटेड था, इसके पक्ष दिखाए। देखो 11 मार्कर में इनके ज्यादा नंबर नहीं है, पर फिर भी ओवरऑल नंबर हमेशा 80+ रहते हैं। क्यों? कंसिस्टेंसी मेंटेन की, इतने कम भी नंबर नहीं है। ठीक है। तो ये, और देखो पूरा लिखा है, कोई इसमें हड़बड़ाहट नहीं है, पूरे अच्छे से पॉइंट बनाए, उदाहरण भी दिए हैं जो स्पष्टता से देखो, आप जब ऐसे उदाहरण या फैक्ट डालते हैं ना तो स्पष्टता से दिखने लगते हैं जब हम चेक करते हैं। फिर ये यहाँ पूरे फैक्चुअल, अब यहाँ पर जैसे इनको वो बनाना चाहिए था मध्य प्रदेश का मैप, वो इन्होंने गलती की है, वो मैप इन्होंने नहीं बनाया। तो यहाँ देखो 11 मार्कर में इलोबरेटिव, अच्छे से मैप बनाना, अच्छे से चीजों को दर्शाना, ये बहुत महत्वपूर्ण। ठीक। अब ये इस मैप का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, तो लिखा भी है उन्होंने मानचित्र सुधारें, तो यहाँ पर मैप आपको बनाना था इस वाले सवाल में। 11 मार्कर में इनके कमी है। देखो एक मामला ये भी होता है, आप इस बात को ध्यान से देखिएगा कि मैंने कई कॉपीज देखी हैं जिसमें क्या होता है कि शुरू से ही वो, मतलब जैसे ही सवाल पढ़ते हैं वो बिना सोचे बहुत जल्दी से लिखने का प्रयास करते हैं और बहुत ज्यादा लिखने की रणनीति वो अपनाते हैं। सटीक प्रभावी की बजाय ज्यादा लिखना, ये रणनीति अपनाते हैं। तो देखो जब लास्ट में, जैसे इनका भी अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जब लास्ट में आते आते जब टाइम कम रहता है और पूरा लिखने का दबाव रहता है, तो आदमी बिना अच्छे से सोचे या अच्छे से फ्रेम किए सीधा लिखता है, जिससे नंबर थोड़े से कम रह जाते हैं, क्योंकि पॉइंट प्रभावी नहीं बन पाते। ठीक है, पॉइंट ऑर्डर में नहीं आ पाते, इस वजह से थोड़े से नंबर कम रह जाते हैं। तो आप पर्याप्त स्पीड मेंटेन कीजिए, आप शुरू से ही अच्छा फॉर्मेटिंग लेके चलिए, है ना। और लास्ट में अगर 11 मार्कर में थोड़ा बहुत टाइम भी कम पड़ता है, तब भी कुछ सेकंड सोच के और एक फ्रेम बना लीजिए। वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप 3 मार्कर के बाद सीधे 11 मार्कर कीजिए, क्योंकि वो बहुत अंतराल ला देते हैं। मतलब जो उम्मीदवार हैं उनमें कोई 10 नंबर आगे हो जाता है, कोई 10 नंबर पीछे हो जाता है। और लास्ट में 5 मार्कर को अगर आपको आधा मिनट भी बचा है, तब भी आप गोले वोले बना के और कुछ ना कुछ 5 मार्कर में लिख सकते हैं। और 11 मार्कर में ऐसी चीजें नहीं है। 11 मार्कर में आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप 3 मार्कर के बाद 11 मार्कर कीजिए और लास्ट में 5 मार्कर, ताकि 5 मार्कर में अगर आपके पास कम टाइम भी बचता है तब भी आप ठीक ठाक उसमें लिख पाए। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी कॉपी थी। ठीक है, लास्ट तक इन्होंने मेंटेन किया है। कुछ जगह इन्होंने मैक्सिमाइज किया है नंबर, जैसे 3 मार्कर में मैक्सिमाइज किए हैं, 5 मार्कर में भी ठीक नंबर रखे हैं, 11 मार्कर में थोड़े से कम रहे लेकिन उतने कम नहीं है। तो इन्होंने ओवरऑल कॉपी को मेंटेन किया है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप निरंतर लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, घर पर जब आप अभ्यास करते हैं तो थोड़ी कम टाइम में लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लो 11 मार्क 9 मिनट में अपन लोग सजेस्ट करते हैं कि आप 9 मिनट में लिखिए, तो आप 7 मिनट में लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आप जब दबाव में घर पे लिखेंगे तो उस दबाव में कभी आप 7 मिनट में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में या टेस्ट में 9 मिनट में लिखेंगे तो कम से कम आपको ये एहसास होगा कि टाइम ठीक है हमारे पास, तो आप 9 मिनट में भी उसको ठीक ठाक लिख पाओगे। तो आप निरंतर इसका अभ्यास कीजिए और जैसे कॉपीज आती रहेंगी हम आपको कॉपीज लाते रहेंगे। थैंक यू।